माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़ी देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का सीयूटी का एग्जाम का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है सर हम फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। तो इसके रिगार्डिंग मेरे टीम आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो बिल्कुल अभी आप लोग मत भरिए। याद रखना है, जब मैं कहूं कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है उस समय आपको फॉर्म भरना है। अभी बहुत सारे वेबसाइट में बहुत सारे जो है ना रॉन्ग प्रोसेसेस चल रही है, जिस कारण से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म को नहीं अप्लाई कर रहे। तो मैं अभी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अभी आप लोग फॉर्म को मत भरिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है बस। हाँ, लेकिन तैयारी को जबरदस्त रखना होगा, क्योंकि 2 महीना समय है आप लोगों के पास। और सीयूटी का पेपर 1-2 पेपर नहीं, 3-3 पेपर होगी, 2 एग्जाम होगा, 2 दिन में एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, जहां पे आपका पहला आपका लैंग्वेज पेपर और दूसरा आपका डोमेन पेपर का एग्जाम होगा। तीसरा दिन आपका पेपर होगा मैथ्स का होगा, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। रीजनिंग का होगा। सर रीजनिंग क्या, हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, वो भी बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद करंट अफेयर का होगा, साइंस का होगा, सारा चीज इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसा का बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी टीम द्वारा आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी, जहां पे मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स का धकार तैयारी करवाऊंगा। याद रखिएगा, जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। और इस बैच का नाम मेरे भाई 02 हीरो बैच है। जिंदगी में जो कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ के बारे में, जो कुछ भी नहीं जानते मैथ के बारे में, अगर वो भी इस वीडियो को पैसेंस बनाकर देखेंगे, वादा करता हूं मेरे भाई, दिल से कहता हूं मेरे शेरों शेरनियों, याद रखिएगा एक बच्चा कहेंगे कि मैथ का मैं फैन हूं। क्या है? मैथ का मैं एक बड़ा क्या हो फैन हूं मेरे भाई। मैं इतना बेहतरीन तरीके से एकदम लेवल बाय लेवल में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीयूटी का फॉर्म कम क्या होता है। याद रखिएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट स्पेशल क्लास चल रही है आप लोगों के लिए। मैथ का क्लास होगी। पहला क्लास हम लोग आज स्टार्ट जो करेंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा, वो होगी हम लोग कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन ऐसा कैलकुलेशन करवाऊंगा मेरे लाल, आप अपनी तरफ एक तरफ आप अपना कैलकुलेटर लेकर बैठिए और मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। एक बार आप बताइएगा कि किसमें ज्यादा फास्ट हो रही है, मेरा ट्रिक में या आप लोगों के कैलकुलेटर में। एक बार ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। और ये सेशन नंबर हम लोग को 1 है। याद रखिएगा, सेशन नंबर कितना है? 1। इसी तरह से आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सारा चीज निचोड़ करके एक एक करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हम लोगों का सीयूटी की तैयारी करवाएं, हम लोग को सीयूटी की तैयारी करवाएं। फाइनली आपके सामने सीयूटी का पेपर के रिगार्डिंग हमारी टीम ने आज से क्लास स्टार्ट कर दी है। चलिए सर, हम लोग के पास पहला क्वेश्चन आते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन ये है क्या कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 का ऐड बताइए। अब बच्चा क्या करेंगे? जोड़ेंगे सर 11, 12, 13 सबको जोड़ेंगे। या तो कोई बंदा क्या करेंगे 11, 12, 13 इस तरह से लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 फिर एक से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ऐड करेंगे। यस या नो मेरे दोस्त? अगर जिंदगी में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड से ज्यादा लग गया तो याद रखिएगा मेरे भाई, आपके अंदर में नॉलेज नहीं है। और नॉलेज नहीं है तो कॉलेज भी नहीं है। यह भी आपको बात एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि कॉलेज उन्हीं के लिए डेवलप है जिसके अंदर में नॉलेज है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 सेकंड के अंदर में यह आपका आंसर आना चाहिए। समझते हैं सर? याद रखिएगा, मैं ट्रिक बताने से पहले कुछ मैं नोट लिखा रहा हूं, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। 1 सेकंड इज द आंसर फ्लो ऑफ द क्वेश्चन। समझिएगा, लगातार एक बार आप लोग कॉपी अगर अपने पास लेकर बैठे तो लिख लीजिएगा। लगातार 10 कर्मागत, याद रखिए कर्मागत, लगातार 10 कर्मागत संख्या। जीवन में अगर कभी भी दुनिया के कोई भी नंबर लगातार 10 संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनका योग क्या होगा, लगातार 10 संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमको रुक जाना है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के बीच में हमको नंबर लाना है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी, फिर से मैं कह रहा हूं, लगातार एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, लगातार 10 संख्या का योग अगर आपसे पूछा जाए तो खुद के बताएंगे 1 सेकंड। क्या मेरे दोस्त? 1 सेकंड। 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बस काउंट करना है।
पांचवा लेटर तक जाना है। पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर। अब जैसे ही पांचवा लेटर आए हम लोग खुशी से उछल जाएंगे। क्या? खुशी से उछल जाएंगे, झूम मचेंगे और कहेंगे सर यहाँ पे 15 लिखा हुआ है पर ये तो आंसर नहीं है। कुछ नहीं करना है, जो लेटर लिया है वही लिखना है और इसके पीछे एक 5 चिपका देना है, हो जाएगा आंसर। डन कर दीजिए मेरे भाई। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार डन कर दीजिए कि सर हमें समझ में आ गया होगा। लगातार 10 संख्या का अगर योग पूछा जाए तो कूद के बताएंगे। याद रखिएगा 10 लेटर में से चौथा लेटर काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा के बाद जो लेटर आएगी यहां पे याद रखिएगा उसके पीछे में 5 चिपका देंगे, हो जाएगा सर मेरा आंसर। पहला, सर नहीं मुझे बिलीव नहीं है सर, एक बार काउंट करके देख लीजिए, हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं, यस या नो। दूसरा क्वेश्चन आगाज करते हैं आज का। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने सर, ये तो सर छोटा सा नंबर है, आप जोड़ लेंगे। मान के चलते सर अब छोटा सा नंबर है, आप जोड़ लेंगे। याद रखिए आप छोटा सा नंबर आप जोड़ लेंगे, लेकिन ऐसे इतना बड़ा नंबर आएगा आपके पास 816, 817, 818, 820, ये सब नंबर को आप जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे ना मेरे भाई, इसीलिए तो मैं ट्रिक लेकर आया हूं और ये अपना ट्रिक है, अपना बनाया हुआ ट्रिक है मेरे भाई। मैं वैदिक मैथ्स का कोर्स किया हूं अमेरिकन से। क्या? मैं वैदिक मैथ्स का कोर्स किया हूं अमेरिकन से, इसको हम लोग बोलते हैं वैदिक मैथ्स, याद रखिएगा, ठीक है। जब आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की जब आप तैयारी करेंगे वहां पे फास्ट कैलकुलेशन चलती है, क्योंकि वहां पे आप लोगों को कितना कम समय में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। समझिएगा हम लोग को सर चौथा लेटर तक जाना है, याद रखिएगा पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर। पांचवा लेटर में जो आया है वही आंसर। क्या मेरे दोस्त? पांचवा लेटर में जो आया है वही आंसर। कैसे सर? जो लेटर आएगा पांचवा लेटर में वही आएगा, वही लिखेंगे और उसके आगे में, उसके पीछे में 5 चिपका देंगे। क्या मेरे दोस्त? उसके पीछे में 5 चिपका देंगे। क्या सर ये अभी तो सर मैं 2 डिजिट का बता रहा हूं, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, दुनिया का कोई भी नंबर क्रमागत होना चाहिए। क्रमागत मतलब होता है कंसेक्यूटिव, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव। लगातार 10 संख्या का योगफल क्या होगी, समझिएगा मेरे दोस्त। आशा करते हैं कि आज के बाद ये 2 क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो झूम झूम कर बनाएंगे। और एक बार कह दीजिए सर ट्रिक कैसा लगा, एक बार बता दीजिए मेरे भाई, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्वेश्चन सर नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। 816, 817, 818, 819, 820। देखिए मेरे 1 2 3 4 5 पांचवा लेटर गए, सॉरी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा लेटर जाने के बाद जो लेटर आएगा पांचवा लेटर वही हमारा आंसर कहलाएगा। कैसे सर? वही हमारा आंसर कहलाएगा। 820 लिखेंगे सर और पीछे में एक 5 चिपका देंगे, याद रखिएगा, हो गया आंसर। डन कर दीजिए। आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स का म्यूजिक। क्या? मैथमेटिक्स का म्यूजिक। और एक अभी तो मैं आपको टेलर दे रहा हूं, कोई मूवी का जो टेलर होती है ना, टेलर, वो तो मैं टेलर दे रहा हूं, अभी पूरा मूवी बाकी है। जब आप पूरा मूवी को अच्छी तरह से देखेंगे ना तो आप कहेंगे सर आप क्यों नहीं मैथ पढ़ाते थे हम लोगों को, आपका मैथ ऑनर्स पेपर आप लोग आपने क्यों नहीं स्टडी कराए थे, ऐसा आपका अंदर में फील होगी, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए कितना सिंपल सा तरीका है। अब हम बताएं ये नंबर को ऐड करेंगे, 6 7 13 18 15 19 इस तरह का ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कैरी रखेंगे, इस तरह रखेंगे, उसका रखेंगे, माय का रखेंगे, बाप का रखेंगे, हो पाएगा? नहीं मेरे भाई। ट्रिक कैसा लगा? याद रखिएगा मेरे भाई, ताबड़तोड़ ट्रिक। क्या मेरे दोस्त? ताबड़तोड़ ट्रिक के माध्यम से मैं आपके सामने बेहतरीन तरीके से, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं सर थोड़ा सा मेरे दोस्त, थोड़ा सा सर हम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है मेरे दोस्त, थोड़ा सा सर। देखिए यहाँ पे आपका होगा 26, ठीक है। 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 10 लेटर दिया हुआ है सर। और याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स आप क्या होते हैं ना, अपने आप पे क्वेश्चन पैदा होता है, क्या सर 11 लेटर का नहीं होगा, सर 12 लेटर का नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, जो होगा सो होगा, ठीक है, जो होगा वही होगा। जो ट्रिक होती है उस ट्रिक बेस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमको चौथा लेटर जाना है, पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, उसके बाद जो लेटर आया वही आंसर। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो लेटर आया वही मेरा आंसर। पीछे में 5 चिपकाना ना भूले, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगी, याद रखना है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा तो डन कर दीजिएगा कि सर हमें दिल से कह रहा हूं सर हमें समझ में आ गया। ट्रिक नंबर 1 अभी हम लोग कंप्लीट किए मेरे भाई।
ये जो हम लोग देख रहे थे ना, ये हम लोग का ट्रिक नंबर 1 था। क्या था मेरे भाई? ये हम लोग का कैलकुलेशन का जो 0 to हीरो बैच है आप लोगों के लिए, ये हम लोगों का ट्रिक नंबर 1 था, जो हम लोग लगातार 10 संख्या के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। अब लेके चलता हूं आपको नदिया के पार, और नदिया के पार मिलेगी आपका 11 का मल्टीप्लिकेशन। क्या मेरे दोस्त? 11 का मल्टीप्लिकेशन। सर अगर 11 का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे? मेरे भाई अभी मैं छोटा सा डिजिट लिया, अब खुद के कर लेंगे। अब खुद के कहेंगे सर 11 छक 66, 11 दूने 22 और 6 था हाथ में, तो जोड़ देंगे सर 11 छक 66, 6 11 दूने 22 और 6 28। हो गया सर मेरा आंसर, छोटा सा है। फिर बोलेंगे सर 11 पच्चे 55, 11 तीन 33, 5 38, 11 दूने 22, 22 तीन 25, इस तरह से कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर बड़ा बड़ा सा नंबर आ गई 7-8 डिजिट का, 9-9 डिजिट का, और अगर आपसे 11 से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करेंगे मेरे दोस्त? आप ही बताइए, क्या आप कर लेंगे इस तरह से? क्या आप इस तरह से कर लेंगे? नहीं। तो ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं, म्यूजिक। ये कुछ नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा म्यूजिक। क्या है मेरे भाई? याद रखिएगा म्यूजिक है। क्या है मेरे दोस्त? म्यूजिक है। और ये है आप लोगों का ट्रिक नंबर 2। क्या है मेरे दोस्त? ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 1 अगर आपको समझ में आया तो लिख दीजिएगा एक बार कमेंट में, समझ में आ गया होगा। ट्रिक नंबर 2 देखिएगा, इस ट्रिक का नाम है एक बार हटा के एक बार सटा के। क्या? इस ट्रिक का नाम है जब भी दुनिया के किसी भी नंबर से अगर आपको मल्टीपल करने के लिए कहा जाए तो इस ट्रिक को अप्लाई कर दीजिएगा, जिस ट्रिक का नाम है एक बार हटा के एक बार सटा के, एक बार हटा के और एक बार सटा के। चलिए सर इस ट्रिक में क्या म्यूजिक है तो समझिएगा। एक बार हटाते हैं सर, 2 और 6 को हटा देते हैं। एक बार हटा देते हैं सर, हटा दिया ना मेरे भाई। दोनों को बोले तुम लोग को मोहब्बत नहीं होगा, तुम लोग पिछड़ जाओ, तुम लोग को मिलन बिंदु नहीं होगा। फिर कुछ दिन बाद मोहब्बत बढ़ जाती है बोल रहे नहीं हम तेरे बिना रह नहीं पाएंगे, चलो तब हम लोग एक साथ रहते हैं। तो एक साथ क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6 और 2, 6 और 2 8 हो गया आंसर। समझ में आया? फिर से चलिए भाई थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर से मेरे दोस्त समझिएगा, फिर से समझिएगा। एक बार हटा देते हैं दोनों को, कुछ दिन बाद हो गया ब्रेकअप। फिर दोनों का दिल में कुछ कुछ होने लगा, बोले नहीं भाई हम लोग सटना चाहते हैं। हम बोले आओ मैं सटा देता हूं। तो कहता है कि सर 6 2 8 हो गया सर मेरा आंसर 286। थोड़ा सा मेरे दोस्त थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। मेरे भाई मैथ का टीचर बना दूंगा, बस पैसेज बना कर रखिए, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं सर, याद रखिएगा इस ट्रिक का नाम क्या है? एक बार हटा करके। सर एक बार हटा देते हैं, हटाना सिर्फ इनको है और इनको है, फर्स्ट और लास्ट। एक बार हटा देते हैं सर, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। चलिए मेरे भाई तुम लोग को मोहब्बत नहीं है। फिर बोलता है कि नहीं सर हम लोग को मोहब्बत हो रहा है, हम लोग को साथ रहने दिया जाए। बोले आओ आओ कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें साथ ही रखना चाहता हूं। तो ऐड करेंगे सर 3 और 5 और 3 8, 5 और 3 8। बोले नहीं सर इनको मत छोड़िए सर, इनको भी ले लीजिए आप। बोले ठीक है भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो फिर ऐड करेंगे, इसको छोड़ देना है मेरे भाई, साइड वाला को छोड़ देना है। 3 और 2 5 और हो गया मेरा आंसर। बताइए मेरे भाई समझ में आ रहा है? एक बार बता दीजिए सर हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार डन कर दीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्या करना है? इस ट्रिक का नाम क्या है? एक बार हटा के और एक बार सटा देना है। तो लिखेंगे सर 2, फिर लिखेंगे सर 5, एक बार सटा देना है सर 3 5 और 3 8, फिर इसको हटा देना है मेरे भाई, फिर इन दोनों को सटा देना है। 3 2 5 हो गया सर आंसर। बताइए मेरे भाई समझ में आया? इस ट्रिक का नाम क्या है मेरे दोस्त? एक बार हटा के और एक बार सटा के। एक बार बता दीजिए सर हम लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार बता दीजिए मेरे भाई। अभी तो 2 डिजिट बताएं, तीसरा डिजिट अभी बहुत बड़ा बड़ा डिजिट बताऊंगा मेरे भाई। अभी तो क्लास स्टार्ट हो रहा है। क्या? अभी तो क्लास स्टार्ट भी नहीं हुआ है मेरे दोस्त, समझिएगा। पैसेंस बना, सारा चीज रगड़ के लिए चलूंगा, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगी आपके पेपर में, ऐसा नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये अगर नहीं आएगा तो फिर आप फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑफलाइन नहीं कि आप पूरा कैलकुलेशन करते रहेंगे क्लास 10 की तरह, नहीं, कंप्यूटर बेस्ड। आपको जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे आप, ठीक है। इसलिए मैं पहले चाह रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन करवा देना, ठीक है। समझिएगा इस ट्रिक का नाम क्या है मेरे भाई? एक बार हटा के और एक बार सटा के। चलिए सर एक बार हटा देते हैं, 1 को हटा दिए हैं सर, 7 को हटा दिए हैं,
हटा दिए। फिर कुछ दिन बाद होता है दिल में कुछ कुछ होता है। चलिए सर सटा देते हैं 7 4 11, लेकिन एक बार में 11 नहीं लिखेंगे, याद रखना है इस बात को, याद रखना है एक बार में एक ही डिजिट लिखना है, एक बार में एक ही डिजिट लिखना है। तो 7 4 11, 11 का एक कैरी रहा सर एक, फिर इस दोनों को ऐड किए, फिर इनको छोड़ देना है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 4 2 6, कैरी एक था 7, फिर इसको छोड़ देना है, फिर एक इसको ले लेना है 2 और 1 3, हो गया मेरा आंसर। बताइए मेरे भाई समझ में आ रहा है तो एक बार डन कीजिए, मेहनत लगाए मेरे दोस्त। सर एक बार आपको बता दीजिए मेरे भाई कि सर हमें समझ में आ गया होगा, एक बार बता दीजिए नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, फिर से मेरे दोस्त समझेगा। एक बार हटा देना है दोनों को और एक बार सटा देना है। 7 4 11, लेकिन 11 में तो डबल डिजिट आ रहा है, लेकिन एक बार में एक ही डिजिट आपको लिखने का अधिकार है, तो लिखेंगे सर 1, क्या लिखेंगे 1, कैरी रहा सर कितना 1, फिर ऐड करेंगे सर 4 2 6, 6 और 1 था सर कितना हो जाएगा 7, फिर इन दोनों को हटा करके फिर इन दोनों को सटा देना है 2 1 3, हो गया आंसर मेरा सर। एक बार बताइए मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से बता दीजिए कि सर हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए थोड़ा सा मेरे दोस्त, थोड़ा सा मैं लेके चलता हूं, अभी और बड़ा डिजिट लेकर आ रहा हूं। ठीक है और आपने आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, ये म्यूजिक है, अभी थोड़ा सा टेलर है ना, अभी और क्लास में कुछ कुछ होगी, पैसेंस बनाइए। 4 1 2 6, 4126 को अगर 11 से मल्टीपल करने के लिए कहा जाए तो बचपन जैसा अगर रूल अप्लाई करें 11 से 66, 11 दूने 22, 6 28, 7 मेरा 2, 11 दूने फिर बाप को जोड़ो, माँ को जोड़ो, भाई को जोड़ो, सबको जोड़ो, फिर भी आंसर कभी ना कभी गलत हो जाती है। लेकिन अगर इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं हमें उम्मीद है कि इसमें आपकी गलती नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस जम के करेंगे तो। जैसे एक बार हटा देते हैं सर दोनों को और एक बार सटा देते हैं, एक बार दोनों को क्या कर दिया हटा दिए। चलिए मेरे भाई 4 और 6 का हो गया ब्रेकअप, चलिए तुम लोग दोनों दूर हो जाओ, आ जाओ सामने से दूर हो जाओ। आप बोलते हैं सर 6 और 2 8, मोहब्बत हो गई फिर से, फिर बोल रहे नहीं आप तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे हम इसके साथ रहेंगे, फिर बोल रहे सर 2 1 3, फिर बोल रहे 2 कह रहा है कि 1 कह रहा है कि नहीं तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे, आप मेरा मोहब्बत 4 के साथ होगी, तो 4 और 1 5 और हो गया मेरा, याद रखिएगा आंसर 45,386। क्या मेरे दोस्त 45,386। समझ में आ रहा है? बताइए मेरे भाई कि आपको समझ में आ रहा है कि सर हमें समझ में आ रहा है? एक बार बता दीजिए। आज हम लोग का पहला क्लास है, मैं फिर से कह रहा हूं जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे तो ये VOD क्लास चल रही है ना, आप लोग का लाइव क्लास चलाऊंगा, याद रखिएगा। लाइव क्लास में आप हमसे डिस्कस करेंगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा। मैथ का बादशाह बना दूंगा मेरे दोस्त, मैथमेटिक्स का बादशाह बना दूंगा अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। ठीक है ये पहला क्लास है सर, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए मेरे भाई ये हम लोग अभी लेक्चर ट्रिक नंबर 2 को देखें। क्या मेरे भाई ट्रिक नंबर 2 को देखें। एक बार बता दीजिए कि सर हमें समझ में आ गया होगा। एक बार बता दीजिए कि सर हमें समझ में आ गया होगा। एक आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आपको खुद बताना है। ठीक है इसका आंसर आपको खुद बताना है कि इसका आंसर क्या होगी। चलिए मेरे भाई आप लोगों का होमवर्क रहा ये, होमवर्क नंबर 1। होमवर्क क्या रहा, आपको 7 1 6 5 को मल्टीपल करके दिखाना होगा 11 से। पहला होमवर्क से होमवर्क नंबर 1। आज जब भी आप लोग कमेंट करेंगे मेरे भाई, जब भी आप लोग कमेंट करेंगे तो वहां पे लिखना है सर होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इतना, होमवर्क नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर इतना, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इतना। सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, नंबर भी लिखना है ताकि हमारे टीम को पता चले कि आपका सही है या गलत, कौन सा क्वेश्चन का आपने सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है और इसका रिप्लाई भी हमारी टीम करेगी आपको, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ईमानदारी पूर्वक कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें आशा है कि आप लोग ईमानदारी होगी। ठीक है ना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक थोड़ा सा मैं छोटा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है मान लेते हैं आपको 11 से मल्टीपल करना है। ओके चलिए सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं 4 की जगह कर देता हूँ 9। ठीक है 9 कर दिया। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं सर। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है सर हम लोगों का, मान के चलिए सर 8 8 9 को मल्टीपल करना है 11 से। ये 3 आप लोगों का रहा आज का होमवर्क। उसके बाद मैं बताऊंगा
5। एक बार होमवर्क को आप लोग क्लिक कर लीजिए, एक बार होमवर्क को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये 11 का मल्टीप्लिकेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, जो मैं आप लोगों को अभी बताया हूं कि दुनिया के किसी भी नंबर को अगर लगातार 10 संख्या का योगफल पूछा जाए तो 4 नंबर को काटने के बाद 5वां जो नंबर आएगी उसके पीछे एक 5 चिपका देंगे, वही हमारा आंसर कहलाएगी। दूसरा ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा ट्रिक के लिए आप लोग तीसरा ट्रिक पे जाना चाहते हैं, उससे पहले आप लोगों को होमवर्क सॉल्व करना है, क्यों, ताकि हमें तो पता चले कि जो चीज मैं आपको समझाया हूं वो आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे मेरे भाई तीसरा यानी लेक्चर नंबर 2 में। क्या मेरे भाई याद रखिएगा, सेट नंबर 2 में 5 से जब इसका ट्रिक देखेगा ना तो दंग रह जाएंगे, सर ऐसा रह जाएंगे, सच कह रहा हूं, इसका ट्रिक ऐसा ट्रिक है मेरे दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो एक बार अपने दोस्तों को शेयर करें, सहेलियों को शेयर करें, और लेक्चर नंबर 2 के लिए एक बार आप लोग कमेंट करें, सर क्लास हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, हम लोग लेक्चर 2 बता दीजिए। क्लास हम लोगों को अच्छा लगा, लेक्चर 2 बता दीजिए। जैसा फील हुआ है धड़कन से ऐसा ही आपको कमेंट भी करना है। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।